वेलकम टू प्रिया क्लासेस। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है प्रिया क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिए, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप लोग जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे प्रश्न बहुत रिपीट होता है। तो अगर आप इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद मैं सब्जेक्टिव का भी करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल आपका है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो देखिए, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा फ्रेंड्स, गेस करते चलेगा। जहाँ पे सघन आबादी होगी, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में ग्राम, बी में कस्बा, सी में नगर और डी में महानगर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स महानगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि फ्रेंड्स महानगर में जनसंख्या का घनत्व यानी बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। देखिए, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, सभी को याद कर लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स सभी है जो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और आगामी जो आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2021 में फ्रेंड्स, उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप ना करें, सभी को याद करते चले। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए, आपदा प्रबंधन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न में 1 या 2 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी आपका प्राकृतिक आपदा है? जी बिल्कुल है। बाढ़ भी है जो प्राकृतिक आपदा है, ये भी है। आतंकवाद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। तो सवाल आपसे पूछा क्या गया है फ्रेंड्स कि निम्न से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद है जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भूकंप, बाढ़, सुनामी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 4 है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू यानी सिक राज्य नहीं है। सिक मतलब क्या होता है? बीमार होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक है जो बीमारू यानी सिक राज्य के अंतर्गत नहीं आता। बाकी आपका बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा सभी है जो बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो सवाल नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक है जो बीमारू राज्य नहीं है। सवाल नंबर 5 को देखिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है और ये आपका मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 15 मार्च। 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 को देखें फ्रेंड्स। सवाल नंबर 6 आपका है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? कौन जो थे जो विरोधी नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जेड गुड्डी। जेड गुड्डी थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। बाकी मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लेस ये सभी विरोधी थे, जबकि जेड गुड्डी जे विरोधी नहीं थे। इसलिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में संघ सरकार का उदाहरण है, यानी संघ सरकार कहाँ है फ्रेंड्स? तो देखिए इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाए, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में संघ सरकार का उदाहरण देखने को मिलता है फ्रेंड्स। बाकी आपका चीन, ब्रिटेन ये सब में नहीं मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 8 को देखिए फ्रेंड्स, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? देखिए मृदा मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो मृदा मीन्स क्या होता है? मिट्टी होता है, याद रखिएगा। तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काली मिट्टी है जो किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो ये है जो आपका कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? तो वो भी याद रखिएगा कहाँ पाया जाता है? तो आपका महाराष्ट्र में काली मिट्टी ज़्यादा पाया जाता है। तो सभी को याद रखें, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। ठीक है, रेगुर मृदा। ठीक है फ्रेंड्स, और रेगुर मृदा है जो कपास की खेती के लिए उपयोगी है, याद रखें। सवाल नंबर 9 को देखें कि हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो याद रखें, तो हंगरी की राजधानी हो जाएगा आपका बुडापेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। ढाका कहाँ का राजधानी है? तो बांग्लादेश के। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है।
और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स, तो मनीला है। तो सभी की याद रखें फ्रेंड्स, इसमें कितना हम लोग सीखें, 4 सीखें। हंगरी की राजधानी हो गया बुडापेस्ट, मनीला किसका राजधानी है, तो फिलीपींस देश की राजधानी मनीला है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक फ्रेंड्स, तो सभी को याद रखें। तो सवाल नंबर 9 का राइट आंसर हो गया हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 आपका है फ्रेंड्स कि कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ कब होता है। अब गेस करें फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में जल के अभाव में, बी में मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, या मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के नमी के अभाव में। ठीक है, जब मिट्टी के जो नमी होता है फ्रेंड्स उसमें अभाव हो जाता है तो सुखाड़ होता है। ठीक है, नमी मतलब क्या होता है, आर्द्रता होता है, यानी कि मिट्टी में जो नमी होती है, पानी का अंश होता है फ्रेंड्स, वो जब खत्म हो जाता है तो क्या घोषित होता है, सुखाड़ घोषित होता है। तो कृषि सुखाड़ कब होता है, मिट्टी की नमी के अभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण आपका नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, सबको याद करना है, क्योंकि सभी प्रश्न एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्वेश्चन बैंक से करा देता हूँ फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, इसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सवाल नंबर 11 का राइट आंसर हो गया, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। सवाल नंबर 12 को देखिए। सवाल नंबर 12 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था, गेस करें फ्रेंड्स, 1916 में, 1917 में, 1918 में, या 1919 में। तो रंपा विद्रोह आपका हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 13 को देखें। देश के बांधवों को किसने भारत का मंदिर कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और बहुत बार ये मैट्रिक एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो किसने कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के जो बांध होते हैं, नदी पे जो बांध बने होते हैं, उसको भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, पंडित नेहरू, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 आपका फ्रेंड्स कि निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका भारत देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बहुत बार ये प्रश्न मैं आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ऑप्शन ए में मोरारजी देसाई, बी में इंदिरा गांधी, सी में जगजीवन राम, डी में जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 है फ्रेंड्स कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है फ्रेंड्स, किसने कहा था। तो गेस करें, ऑप्शन ए में जॉर्ज वाशिंगटन, बी में अब्राहम लिंकन, सी में अरस्तु, डी में लॉर्ड ब्राइस। तो किसने कहा था, तो देखिए अब्राहम लिंकन ने कहा था फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। क्या कहा था कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो अब्राहम लिंकन का है। चलिए सवाल नंबर 17 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 17 है, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। जी हाँ, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी फ्रेंड्स, सभी जानते हैं 1900 कितना हुआ था, 17 में हुआ था। तो जब 1917 में रूस की क्रांति हुई थी तो किसके नेतृत्व में हुई थी फ्रेंड्स, लेनिन के नेतृत्व में, ये भी याद रखेगा। तो पूछा जा रहा है उस समय वहाँ का राजा कौन था, एंड तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो, जार निकोलस द्वितीय के समय में रूस की क्रांति हुई थी। देखिए रूस के राजा को क्या कहा जाता था, जार मतलब क्या होता है, यानी कि सम्राट होता है। ठीक है, वहाँ का जो सम्राट है उसको जार कहा जाता था। तो यहाँ सवाल पूछा गया था फिर से आपका कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन सा था, वहाँ का राजा कौन था, वहाँ का जार कौन था। तो जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में हुआ था एक क्रांति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें कि बाल गंगाधर तिलक और उनके साथ किसने मिलकर होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो देखिए होम रूल आंदोलन भारत में फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक और उनके साथ कौन थे, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक और उनके साथ एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल आंदोलन का शुरू किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था, तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। चलिए सवाल नंबर 19 को देखिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में सिपाही, बी में किसान, सी में जमींदार और डी में नाविक। सभी को पता होना चाहिए सवाल फ्रेंड्स, नाविक थे। गैरीबाल्डी थे जो पेशे से क्या थे, नाविक थे, जिन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। याद रखिएगा, एक होता है फ्रेंड्स आपका लाल सेना, एक होता है क्या, लाल सेना, एक होता है लाल कुर्ती। ठीक है,
तो लाल सेना का गठन क्या था? ट्रांसटकी ने। किसने? ट्रांसटकी ने। जबकि अगर पूछे लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी हो जाएगा। ठीक है, यही गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है फ्रेंड्स, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की थी फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। और कब क्या था फ्रेंड्स? 1915, 1921, 1940 या 1930? तो कब क्या था? तो 1921 में किया था। तो याद रखिएगा, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा लाई गई थी? तो आपको लेनिन के द्वारा लाई गई थी, ये भी याद रखें। चलिए अगला सवाल है 21 नंबर फ्रेंड्स, कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सभी जानते हैं, नीला ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। तो तीनों याद रखें फ्रेंड्स, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 है फ्रेंड्स, कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? बहुत ही आपका VVI सवाल है। अब गेस करें फ्रेंड्स और इसका सही आंसर आप मिलाइएगा। तो भारत में जो किस तरह कि लोकतंत्र की व्यवस्था की गई? ऑप्शन ए में प्रत्यक्ष, बी में अप्रत्यक्ष, सी में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो अप्रत्यक्ष तरह की व्यवस्था की गई है। यानी भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 23 को देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऐसे तो फ्रेंड्स इसमें जो भी सवाल मैं बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए सभी को याद रखें। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 आपका है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब की थी फ्रेंड्स? गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1986 में। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कहाँ हुआ था 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सेडॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इससे 2 प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, दोनों को याद रखें। पूछा जाएगा सेडान का युद्ध कब हुआ था? 3 प्रश्न बनता है फ्रेंड्स। एक तो सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। सेडान के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था। तो सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सन 1870 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान पर हुआ था फ्रेंड्स, इसलिए इसे सेडान का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये दोनों प्रश्न घुमा करके पूछा जाता है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। और किनके बीच? तो फ्रांस और प्रशा के बीच में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 था, जो क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन था फ्रेंड्स। इसी तरह से फ्रेंड्स इसमें जितना 4, 5, 6 वीडियो में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव प्रश्न कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं सभी विषयों का मैं ये महीना का लास्ट तक सभी का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा फ्रेंड्स। इसके बाद से आपको लाइव क्लास भी चलेगा और आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में जरूर शेयर करिए, लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।